फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन की कराऊंगा आपको। पूरी डिस्कस मैंने पूरा बेसिक आपको इसमें कंपोजिशन फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चनों में। और कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं और इन्वर्टेबल फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, वो सभी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दिया। अगर आपने मेरी पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो मेरी पिछली एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप मेरी वो एक्सरसाइज ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक से समझाया। और मैं थोड़ा सा अब यहाँ से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई वहाँ पर बताई थी। मैंने आपको एक गोफ निकालना सिखाया था, एक फॉग निकालना सिखाया था कि गोफ हम कैसे निकालते हैं। मान लो यहाँ से हमारे पास एक सेट है एक्स और इस पर एक फंक्शन लग रहा है एफ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स पर एक सेट और है, इस पर मैंने एक और फंक्शन लगा दिया, लेट कर लिया मैंने जी, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो इस जी ऑफ एफ एक्स जो हमारे पास निकला, जी ऑफ एफ एक्स, इसी को हम गोफ कहते हैं। ओ ऑपरेशन को हटाकर एक्स को हटाकर हम एक ऑपरेशन लगा देते हैं ओ, तो इसको हम गोफ बोलते हैं। यानी कि इस ए वाले को तो हम छोड़ दे, बी वाले को हम छोड़ देते हैं, ए और सी में जो हमारे पास आता है वो इसको हम गोफ कहलाता है। नंबर 2 मेरे पास फॉग था। फॉग कैसे निकालते हैं हम, 3 सेट है हमारे पास, ये वाई सेट है, इसमें मैंने एक फंक्शन लगा दिया जी, तो मेरे पास ये हो गया जी ऑफ वाई। ये मैं थोड़ा सा आपको हल्का हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ बस। और आपको डिटेल में पढ़ना तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, उसे मैंने आपको मैंने उनको बहुत ही डिटेल में समझाया। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगा दिया इसमें एफ, तो मेरे पास हो गया एफ ऑफ जी वाई। तो मेरे पास जो ये निकलेगा एफ ऑफ जी वाई, इसी को सॉरी ये आया मेरे पास एफ ऑफ जी वाई, और इसी को मैं यहाँ से वाई हटाऊंगा तो मेरे पास ये फॉग हो जाएगा, इसी को मैं फॉग बोलता हूँ। और इसी प्रोसेस को मैं कंपोजिशन फंक्शन बोलता था। और इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बस रिकॉल कराता हूँ। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, तो इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए मुझे वन वन प्रूफ करना होता है और ऑन टू प्रूफ करना होता है। अगर हमारे पास ये दोनों वन वन और ऑन टू हो जाते हैं तो हमारे पास फंक्शन होता है इन्वर्टेबल। बस इतना ही मुझे आपको ये इसमें रिकॉल कराना था। मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमको दिया है एफ ऑफ इक्वल टू 1,3,4 और ये दिया है 1,2,5। ये मत लगा लेना कि हमारी वन हमारे पास 1 की इमेज बन रही है, 3 पे हमारे पास 2 की इमेज बन रही है, ये चीज़ नहीं है वो। ये मैं अभी आपको क्लियर कराता हूँ। ये क्या है कि जी है हमारे पास 1, 2, 5 और 1,3। ये आप फॉग कैसे निकालते, गॉफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऊपर पहले ही क्लियर करा दिया, इसलिए ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एफ ऑफ फंक्शन दे रहा है मेरे गिवन है मेरे पास 1,2, 3,5 एंड 4,1। जी फंक्शन है एक मेरे पास 1,3, 2,3 और 5,1। तो इसे अब हम समझते हैं। ये इसमें हमको गॉफ फाइंड आउट करना है, गॉफ। तो मुझे गॉफ फाइंड आउट करना है, तो गॉफ को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि गॉफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं ओ ऑपरेशन हटाऊंगा तो मेरे पास क्या लग जाएगा, एक्स। यही तो मैंने आपको ऊपर बताया कि एफ एक्स को हटाऊंगा तो मेरे पास ओ ऑपरेशन आ जाएगा, ओ को हटाऊंगा तो मेरे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है गॉफ। तो ये कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो मेरे पास मुझे ये गिवन है, यहाँ से देख लो एफ ऑफ फंक्शन है मेरे पास 1, 3, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 4 एक सेट है और दूसरा सेट है मेरे पास 1, 2, 5, 1, 2, 5 और तीसरा सेट है मेरे पास कि 1, ये तो मेरे पास 2 सेट है कि 1, 3, 4 और 1, 2, 5। तो ये किस तरीक़ा से कनेक्ट है, ये मुझे एफ में दिया, ये मेरे पास फंक्शन तो ये एफ हो गया भाई। मैंने आपको इसी तरीक़ा से बताया, मेरे पास एफ से कनेक्ट है। एफ से कनेक्ट किस टाइप से कि 1 की इमेज बनेगी हमारे पास 2 पर और 3 की इमेज बनेगी, ये 5 से कनेक्ट है, 3 मेरे पास 5 से कनेक्ट है और 4 मेरे पास 1 से कनेक्ट है। तो इसको देखकर मैं लगा सकता हूँ मेरे पास कौन सा कनेक्ट है। अब 1, 2, 5 है जो मेरे पास जी ऑफ एफ है, तो मेरे पास जो ये जी ऑफ एफ है तो ये किस प्रकार कनेक्ट है, 1, 2, ये 1,3 ये देख लो 1 है मेरे पास 3 पर कनेक्ट, 2 है 3 पर और 5 है मेरे पास 1 पर, जी ऑफ एफ। तो ये मेरे पास जी फंक्शन हो गया। तो यहाँ से हमने जो निकाला गॉफ निकाला ना, मुझे गॉफ में मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था
ये ए बी और सी, तो ए और सी को देख लो आप किस किस से मिल रहे हैं, ये मैं आपको भी और डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये आया कि 1 हमारे पास 2 से कनेक्ट है और 2 हमारे पास 3 से कनेक्ट है, एक सेट तो मेरे पास ये हो गया गोफ का। दूसरा होगा 3 हमारे पास 5 से कनेक्ट है और 5 हमारा 1 से कनेक्ट है। तीसरा 4 हमारा 1 से कनेक्ट है और 1 हमारा 3 से कनेक्ट है। तो मुझे फॉग निकालना होता, तो फॉग के लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया था। तो फॉग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास गोफ निकालना हो तो हम बी को छोड़ देते हैं। तो बी को छोड़ते हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, बीच के वाले को, इसको हम नहीं लेंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे। आप सीधा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 1 हमारे पास 2 से कनेक्ट है और 3 से, तो 1 और 3 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो गोफ फाइंड आउट होगा वो होगा 1,3 और 3,1 और 4,1, ये मेरे पास गोफ फाइंड आउट हो जाएगा। दैट्स इट। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि हमको गोफ फाइंड आउट करना था, वो हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हमको, एफ एंड जी लेट कर लेते हैं हम कि आर से आर में फलन हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी जो हमारे पास होगा, एफ प्लस जी इक्वल टू हमारे पास होगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। आप जितनी बार इनको सवालों को लगाओगे उतनी बार आपको क्लियरिटी आएगी इन सवालों में। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर मैं ओ ऑपरेशन को हटाता तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ जी, तो ये क्या हो जाएगा एच ऑफ एक्स, तो यही हो जाएगा। तो इसकी ये हम डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से इसे ओपन कर देंगे, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो अब मैं यहाँ पर अगर x को हटाऊंगा तो मेरे पास दूसरा ऑपरेशन आ जाएगा, ऑपरेशन क्या आएगा o, तो f ऑफ h प्लस को g ऑफ ओ एच। तो यही राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था बस डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से। भाई मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गोफ जो होगा उसको हम अगर o को हटाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x आ जाएगा g ऑफ एफ एक्स। इसी तरह मेरे पास फॉग में होता है कि फॉग में अगर मैं यहाँ से o हटाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से g ऑफ एफ वाई। बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें मैंने वही चीज़ यूज की है। तो पहला हो गया। दूसरे पार्ट में भी हमारे पास इसी टाइप से कि f इंटू जी ओ एच इक्वल टू प्रूफ करना हमें एक नंबर में इस टाइप का आपका सवाल आ सकता है g ऑफ h। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा कि f इंटू जी ओ एच, तो o को मैं हटाऊँगा यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा एच एक्स आ जाएगा, एच एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इसको डिस्ट्रीब्यूटर लॉ से ओपन करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू मल्टीप्लाई में एच जी ऑफ एच एक्स। तो अब मैं एच एक्स को हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेशन आ जाएगा ओ एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो यही मेरे पास राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था बस, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे गोफ एंड फॉग फाइंड आउट करने हैं। इसमें तो एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ज़रूर आपको मिलता है। तो हमारे पास है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडलस में एक्स और गिवन है जी एक्स इक्वल टू मॉडलस में 5x माइनस का 2। तो इसमें मुझे गोफ एंड फॉग फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं फॉग निकालता हूँ। चलो फॉग के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉग फाइंड आउट करता हूँ। तो फॉग मेरे पास क्या होता है, फॉग हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ जी वाई। भाई फॉग के लिए मैंने आपको बताया ना एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा कि जी वाई की वैल्यू रख दूंगा। तो मेरे पास जी वाई तो है नहीं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर जी एक्स दे रखा, जी वाई है नहीं। तो मैं यहाँ से एक्स की जगह वाई डाल दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ही हो जाएगा 5y माइनस 2। ये बात आप क्लियर करना। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ मॉडलस में 5y माइनस का 2। भाई जी वाई मैंने कैसे फाइंड आउट किया, जी एक्स तो मुझे दे रखा, तो मैंने यहाँ पर जी वाई हो जाएगा एक्स की जगह, तो मेरे पास हो जाएगा 5y माइनस 2। तो ये जी वाई मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इस वैल्यू को x पढ़ूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा f ऑफ x, यही तो हो जाएगा f ऑफ x। तो f ऑफ x मेरे क्या पास क्या मॉडलस में x, ये x है तो मॉडलस x हो जाएगा मेरे पास दो टाइप से कि मेरे पास इसको मैं लिख दूंगा मॉडलस में
5y माइनस का 2 और फिर से एक और मॉडुलस। तो दो मॉडुलस का तो मुझे लगता नहीं है इनका कोई फ़ायदा होगा। आप एक ही मॉडुलस होता है तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो जाए वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं होकर निकलती है, तो एक ही मॉडुलस से काम चल जाएगा, नहीं तो आप लिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास फॉग फाइंड आउट हो गया। अब मैं गॉफ निकालता हूँ। गॉफ मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ ऑपरेशन को हटाकर जी ऑफ, यही कर रहा हूँ मैं सवालों में सभी में, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास मॉडुलस में एक्स, भाई एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या मॉडुलस में एक्स, ये मेरे पास मॉडुलस में एक्स हो गई। तो इस वाले को मैं क्या पढ़ूंगा, ये मैंने पिछले भी आपको बताया, इसको मैं एक्स पढ़ूंगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स से मेरे पास 5x माइनस 2, तो ये जाएगा मॉडुलस में 5 मॉडुलस में x माइनस का 2, दैट्स इट। भाई इसको तो मैंने जी ऑफ एक्स पढ़ लेना, जी ऑफ एक्स मेरे पास 5x माइनस 2 मॉडुलस में, तो 5x मेरे पास मॉडुलस में x, तो मॉडुलस x हो जाएगा, ये गॉफ फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास। तो इसी टाइप से मेरे पास फॉग निकल जाएगा, फॉग एंड गॉफ फाइंड आउट हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सवालों में कुछ नहीं है, बस इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा फील आना चाहिए अंदर से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देखें, और इन सभी की अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप उनसे भी कुछ सीख सकते हो। पिछली वीडियो आप जरूर देखें, मैंने उसमें आपको बहुत ही अच्छे से फील कराया, क्योंकि जब तक फील नहीं होगा सवालों में मज़ा नहीं आएगा करने में। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है कि मुझे उसने पूछा है कि एफ एक्स इक्वल टू ए फंक्शन दिया है 4x प्लस 3 अपॉन में डिवाइड में 6x माइनस का 4। x हमारे पास क्या है, डज नॉट, x हमारे पास 2/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तो मैं यहाँ से क्लियर करा दूंगा। अगर मैं x की जगह 2/3 रख देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 6 इंटू 2/3 माइनस का 4, 3 2 जैसे 2 2 4, तो ये 0 हो जाएगा, 0 1/0 हो जाएगा, तो मेरे पास 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा तो वो मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यानी कि वो मेरे पास आर में नहीं होगा। आर में नहीं होगा तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए उसने पहले ही हमको बता दिया कि एक्स हम 2/3 नहीं लिख सकते। तो इसमें मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक मुझे निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, एक तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है, फाइंड आउट नहीं प्रूफ करना है कि हमारे पास x होगा, और एक मुझे f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इनवर्स भी निकलवा रहा है और ये दिखाना हमें, ये भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो इसको अब हम यहाँ से पहले क्या निकालूंगा मैं, f ऑफ x, तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ, फॉग निकालूंगा ना मैं यहाँ से, तो मेरे यहाँ से लेके चलूँगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 6x माइनस 4। तो एफ ऑफ एफ एक्स, फॉग निकाल रहा हूँ ना, फॉग निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये फॉग ही तो है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो मैंने ओ ऑपरेशन हटा दिया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एफ एक्स मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स। तो मेरे पास ओ ऑपरेशन हटा दूंगा तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा, एफ ऑफ 4x प्लस 3 6x माइनस 4। तो अब यहाँ से देखने वाली बात है, मैंने आपको पिछले सवाल भी इसी टाइप से कराया था, तो इसको मैं अब क्या पढ़ूंगा, एक्स, कैपिटल एक्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं समझाने के लिए आपको भी बता रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या वैल्यू बनी, मेरे पास ये वैल्यू आई कि 4 कैपिटल एक्स प्लस का 3 6 कैपिटल एक्स माइनस का 4। तो यहाँ से मैं कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दूंगा। तो मेरे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू मेरे पास ये 4x, ये तो लेट की है मैंने, तो यहाँ से आप लेट करके कर सकते हो। तो मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ आगे से मैं सीधा रखूंगा, इसलिए इस बार तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके बताया कि इसको मैंने x पढ़ लिया तो मेरे पास लेट कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स हो गया। तो मेरे पास ये हो गया 4x प्लस 3 6x माइनस 4, कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी। तो मेरे पास हो जाएगा ये 4x प्लस 3 6x माइनस 4 माइनस का 4। तो यहाँ से अब आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आंसर आ रहा होगा, 4 की, इसमें यहाँ से मैं 4 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 16x प्लस का 12
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 18x माइनस का 12, और यहाँ पर एलसीएम बचेगा मेरे पास 6x माइनस 4 एलसीएम लेने के बाद। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास आएगा यहाँ से 24x प्लस का 18 माइनस का 24x और प्लस का 16, और ये एलसीएम आ गया मेरे पास 6x माइनस का 4। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, तो मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा कि 34x, ये 12 से 12 कैंसिल, और ये 24x प्लस का ही माइनस का, तो यहाँ पर 34 बचेगा, ये हो जाएगा मेरे पास x। और यही मुझे प्रूफ करना था कि f ऑफ f जो मेरे पास होगा, यही मुझे दिखाना था कि वो x के इक्वल होगा। दैट्स इट। देखो ये तो मेरे पास f ऑफ x इक्वल टू x तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब मुझे जो इसमें निकालना है वो f इन्वर्स निकालना है। तो f इन्वर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो f मुझे इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स के लिए मैं f को इधर ले जाऊँगा, तो f ऑफ इन्वर्स y मेरे पास जो हो जाएगा वो x के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि y इक्वल टू मेरे पास फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4। तो यहाँ से मैं इसे निकालूंगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा ताकि मुझे f इन्वर्स निकल जाए। तो मेरे पास हो जाएगा ये 6xy माइनस का 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस का 3। तो इसमें मेरे हाँ सही है, तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँगा, x की वैल्यू निकालनी है, x वालों को इधर ले आऊँगा, 6xy माइनस का 4x इक्वल टू 3 प्लस 4y। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले 4x, हाँ x कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 6y माइनस का 4 इक्वल टू 3 प्लस 4y। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 प्लस 4y और में 6y माइनस का 4। ये कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, ऐसा ही आ रहा है कि 4y प्लस का 3 6x की जगह क्या आ गया, बस y आ गया। ये हर बार नहीं होगा, आपको हर बार इसी तरीक़ा से इन्वर्स फाइंड आउट करना है। कभी आप यहाँ पर y लिख दो हर बार नहीं, ये हर बार आपका आंसर अलग आएगा। ये तो कोई क्वेश्चन ही इस टाइप का था कि हमारा इस टाइप से बन गया। तो मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो यही मेरे पास क्या है, f ऑफ इन्वर्स y। तो ये मुझे f ऑफ इन्वर्स निकालना था। तो मेरे पास जो f ऑफ इन्वर्स y इक्वल टू मेरे पास आया वो आया 4y प्लस का 3 अपॉन में 6y माइनस का 4। तो ये मेरे पास f इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। एक बात और बता दूं, मैंने आपको शुरू में बताया था अगर हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन मुझे प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए मुझे 1 फंक्शन दिखाना होगा और ऑन टू फंक्शन दिखाना होगा। अगर ये दोनों है तो हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मुझे एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो एफ इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरे इसमें इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं मुझे। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 5 का पहला पार्ट है इसमें कि एफ ऑफ 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास 10 पर इमेज बना रहे हैं फंक्शन हमारे पास ये कि जो इक्वल टू ये इस तरीके से बना रहे हैं 1, 10, 2 की इमेज भी 10 पर बन रही है और 3 की भी 10 पर और 4 की भी 10 पर। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है कि 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर जो ये है ये हमारे पास कोडोमिन में 10 है। तो मेरे पास यहाँ से 1 किससे कनेक्ट है, 10 से, 2 भी 10 से कनेक्ट है, 3 भी 10 से कनेक्ट है, 4 भी 10 से कनेक्ट है। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया फंक्शन हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 के लिए हमारे पास डोमेन में हम देखते हैं अगर हमारे पास डोमेन में हर एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनती है तो हमारे पास 1 होता है, लेकिन यहाँ से तो चारों की इमेज एक ही बन रही है, तो ये तो फंक्शन 1 तो होगा नहीं। और ऑन टू के लिए क्या होता है कि ऑन टू के लिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 नहीं हुआ तो हमारे पास यहाँ से कह दूंगा भाई इन्वर्टेबल के लिए मैंने आपको बताया कि फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन 1 ही नहीं हुआ तो यहाँ से इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो ये तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। और सेकंड पार्ट है हमारे पास इन्वर्टेबल नहीं हुआ, सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर कि ये आपको मैं अब सीधा कराता हूँ।
सेकंड पार्ट है ये है 5, 6, 7 और 8। ये फंक्शन है हमारे पास कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 कनेक्ट किस टाइप से कि 5 है 4 से कनेक्ट, 6 है हमारा 3 से कनेक्ट, ये आप बुक में देख सकते हो। 7 है हमारे पास 4 से कनेक्ट। ये यहाँ तक तो सही चल रहा था, यहाँ से गड़बड़ हो गया। 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन गई। और 8 है हमारे पास 2 से कनेक्ट है। 2 एलिमेंटों की एक ही इमेज बन गई, तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ और ना ही ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पर कोडोमिन में कुछ छूट रहा है। 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ, तो हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। एक भी मत हो कोई सा, तो हमारे पास फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। दैट्स इट, फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल नहीं है। ये फंक्शन भी थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट आप कर लोगे। मुझे थर्ड पार्ट लग रहा कि ये है। थर्ड पार्ट है 2 3 4 5 7 9 11 13। तो H कनेक्टेड 2 7 से, 3 9 से और 4 11 से और 5 13 से। तो हमारे पास ये 1 1 फंक्शन भी हो गया और ऑन टू भी फंक्शन हो गया। तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या देखते हैं कि कोडोमिन में कुछ नहीं बचना चाहिए और डोमिन में हर एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए 1 1 के लिए। तो हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। बस यही बताना था कि फंक्शन ये हमारे पास इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यही चीज़ें क्लियर करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ, हमको रेंज जो दी है वो दी है एफ ऑफ -1, 1 टेंस टू आर, यानी कि इनके बीच में ही हमारे पास होना चाहिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 2। तो इसमें हमको दिखाना कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको बता रखा, ये डिटेल में समझाया मैंने एक्सरसाइज 1.1 में, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैं इसको कैसे 1 1 प्रूफ कर रहा था। तो हम सपोज करते हैं इसको, सबसे पहले 1 1 दिखाना है मुझे कि एफ ऑफ x1 जो होगा मेरे पास एफ ऑफ x2 के होगा इक्वल। तो फंक्शन हो जाएगा x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 प्लस 2। तो हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हमारे पास फंक्शन हम कह देंगे कि 1 1 है। क्यों कह देंगे, इसका फील हम एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे। तो आप वो देख सकते हो मेरी एक्सरसाइज, उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। x1 इंटू x2 प्लस का 2x1 इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस का 2x2। तो ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फंक्शन ये 1 1 है, क्योंकि x1 की जो हमारे पास ये इमेजेस बनेंगी, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये बना के भी कर सकते हो। तो ये बना के आप 1 रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, तो फिर उधर आपको ये मिलाने पड़ेंगे, उधर कुछ नहीं बचना चाहिए, हर एलिमेंट से एक इमेज बननी चाहिए। तो हमारे पास फंक्शन वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो x1 अगर हमारे पास x2 के इक्वल हो गया, तो fx1 जो होगा वो fx2 के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों की यहाँ की जो 1 1 की जो इमेज बनेंगी वो सभी की इमेज कोडोमेन पर हर एलिमेंट की एक एक इमेज बनेगी। दैट्स इट। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसमें हमको निकालना कि एफ ऑफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, हमें इसमें एफ ऑफ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ये भी मुझे निकालना है एफ ऑफ इनवर्स। तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को 1 1 मैंने प्रूफ कर दिया। अब मुझे दिखाना है कि एफ इनवर्स निकालूंगा। तो इनवर्स के लिए मैं क्या करूँगा, तो इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया यहाँ से कि y, चलो यहीं कर देता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो f को मैं इधर ले आऊँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं कैसे निकालता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ फंक्शन को y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, x इक्वल टू वाई एक्स प्लस का 2y। तो x वाले को इधर ले जाता हूँ, x माइनस को वाई एक्स इक्वल टू 2y। तो यहाँ से x को मैं लूँगा 1 माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 2y। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस वाई। तो इसमें हमको कुछ साइन भी दे रखे हैं कि यहाँ से आप कुछ साइन को क्या करोगे, क्योंकि पेपर में तो आपको साइन देगा नहीं। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ये निकाल लेते हैं, वाई इनवर्स हमारे पास x इक्वल टू है 2y 1 माइनस वाई। अब यहाँ से आप देख लो, जो ये कंडीशन मुझे यहाँ पर दी है वो यहाँ पर अप्लाई होगी कि एफ ऑफ -1, 1 जो होगा हमारे पास रेंज ऑफ, ये होगी मेरे पास रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, यानी कि एफ की रेंज निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो x की वैल्यू आई कि 2y 1 माइनस वाई
इसका मतलब यही हुआ कि हम y की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, -1 और 1 के बीच में। क्यों नहीं लिख सकते? अगर मैं y की वैल्यू 1 लिख दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी बन भाई रेंज क्या होती है? रेंज भी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा यहाँ से ये करा देता हूँ डिस्कस थोड़ा सा। यहाँ पर x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया, ये हो गया मेरे पास fx1, ये हो गया fx2 और ये हो गया fx3। तो ये यहाँ पर रेंज मिल रही है कोडोमेन में, ये यहाँ पर इमेज मिल रही है। अगर हमारे पास जिन फंक्शनों में इमेज मिलती है, जिनसे हमारे पास इमेज फाइंड आउट ये इमेज है, तो इन्हीं को fx1 और fx2 को ही मैं रेंज बोलूँगा, इसको रेंज नहीं बोलूँगा। अगर ये सारे को बोलूँगा तो ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, कोडोमेन है। अगर यहाँ पर हमारे पास जिनसे हमारे पास इमेज बन रही है, जिन एलिमेंटों से हमारे पास इमेज बन रही है कोडोमेन में, सिर्फ वो ही हमारे पास रेंज कहलाते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ से आप ये भी लगा सकते हो, जैसे हमारे पास ये आए है कि रेंज है हमारे पास -1, 0, 1, -1 और 1 के बीच में, तो ये हमारे पास रेंज है। तो हमारे पास क्या रियल नंबर में, तो रियल नंबर में आप जो लगाओगे वो हमारे पास यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो जो 1 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ हमारे पास रेंजेस बनेंगी। मान लो हमने इस तरीक़ा से जोड़ दिए कुछ रेंजेस, तो ये हमारे पास रेंज कहलाती है। बस ये बताना चाहता हूँ मैं आपको रेंज क्या होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल गई कि x = 2y, 1 - y, y क्या होना चाहिए हमारे पास? डज नॉट इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारे पास यही वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? f इनवर्स। तो ये मैंने आपको बताया कि f इनवर्स y क्या होता है? हमारे पास x होता है, तो यही मेरे पास 2y, 1 - y फाइंड आउट हो जाएगा। बस दैट्स इट। तो f इनवर्स निकल गया हमारे पास। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारे पास कि एक फंक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि f(x) = 4x + 3 ये गिवन है। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(r) R से है, हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल के लिए हमको क्या प्रूफ करना होता है कि हमारे पास फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 4 1 1। तो 4 1 1 के लिए मैं यहाँ से सपोज करता हूँ, मैंने आपको ये बताया एक्सरसाइज 1.1 में, यहाँ से आपको ज़्यादा आपको सब कुछ फील हो रहा होगा कि मैं 1 1 के लिए क्यों करता हूँ। तो fx1 हमारे पास हो गया 4x1 + 3 = 4x2 + 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास हो गया x1 = x2, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा? 1 1 होगा। नहीं तो आप कुछ बच्चे सोचते सर ये बात क्लियर नहीं हो रही, तो आप ये क्यों सपोज करता हूँ मैं एक्सरसाइज 1.1 मेरी ज़रूर देखें। आप इनसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या R2 R है, तो R में मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, और रेशनल नंबर आ सकते हैं, रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज बनेगी 1 की, यहाँ पर रख के देख लो 4 + 7, तो यहाँ पर किसकी बनेगी? 1 की, 7 पर बनेगी। और -1 की कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर हो जाएगा -4 और +3, तो ये हो जाएगा -1 पर इसकी रेंज बनेगी, -1 पर ही। तो यहाँ से आप देखोगे तो कोडोमेन हमारे पास जो ये होगा, डोमेन से हर एलिमेंट से एक ही इमेज बनेगी, इसकी 3 पर बनेगी, हर एलिमेंट की एक ही पर इमेज बनेगी। और तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से भी कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। तो मैंने यहाँ से दिखा दिया 4 on 2, और ऑन टू के लिए क्या कि कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो वहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो। आप यहाँ से निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी तो यहाँ से लेट करता हूँ मैं y = 4x + 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो 4x माइनस का हो जाएगा मेरे पास, और इसको मेरे जाऊँगा 3 माइनस का y, तो x माइनस कैंसिल करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 4x = y - 3, और यहाँ से हो जाएगा x = y - 3/y। तो यहाँ पर आप देख लो, ये हमारे पास फंक्शन हर एक के लिए y मेरे पास जो होगा वो r में बिलोंग होगा। हर एक के लिए हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू होगा। r मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 2 - 3 और 2, तो ये यहाँ पर फंक्शन इसमें आएगा, कोडोमेन में आएगा। 3 भी रखता हूँ तो भी कोडोमेन में 0 आएगा। 4 भी रखता हूँ, यानी कि हर y के लिए हमारे पास r कोडोमेन में मिलेगा। तो हमारे पास ये ऑन टू भी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो। अगर ये कंडीशन रिवर्स होती कि हमारे पास होता y/y - 3,
तो हम इस कंडीशन में कहते हैं हमारे पास y डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाता और इन्फिनिटी हमारे पास R में नहीं आता। तो अगर ये हमारे पास रिवर्स होता, लेकिन ये रिवर्स नहीं है, तो दैट्स इट। तो हमारे पास ये 1 1 भी हो गया, ऑन 2 भी हो गया। तो फंक्शन हमें ये प्रूफ करना था कि 1 1 1 1 हो गया एंड ऑन 2 भी हो गया। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा है? इन्वर्टेबल फंक्शन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। इसमें एक चीज़ और फाइंड आउट करवा रहा कि इसमें एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको एफ इनवर्स भी फाइंड आउट करा रहा है। तो मैंने एफ इनवर्स के लिए आपको बताया क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एफ को मैं इधर लिया है तो इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर रखी है इसमें ऑन 2 में ही। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3/y। तो यही हमारे पास एफ इनवर्स निकल जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्स किसके x के बराबर होता है, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल रखी है। दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।